मैं अपने पापा की प्रिंसेस हूँ। जितना प्यार मेरे मम्मी पापा ने करा उतना प्यार मुझे ससुराल वालों से नहीं मिला। एक लड़की ने सुसाइड नोट लिखा और फांसी लगा ली और अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया, और एक लड़की फिर दोबारा से दहेज के हत्थे चढ़ गई। खबर है यूपी के वाराणसी जिले की, शिवपुर थाना क्षेत्र पड़े, वहां से यह खबर है। एक काजल नाम की लड़की जिसका मायका चंदौली में है, उसकी शादी 24 नवंबर 2024 को हुई थी। वाराणसी जिला के शिवपुर थाना क्षेत्र में हुई थी नितेश कुमार लड़के के साथ। नितेश कुमार बैंक में मैनेजर है। तो शादी के 15 महीने बाद यानी कि 7 फरवरी को उस लड़की पे दहेज का प्रेशर बनाया जावे शादी के बाद से ही, कि तू कार ला, अब कैश ला, अब ये चीज ला, अब वो चीज ला, अब ऐसा कपड़ा नहीं आया, अब वैसा कपड़ा नहीं आया। इस तरह उस लड़की पे बार बार दबाव बनाया जावे, लड़ाई झगड़े भी होवे, लड़की अपने घर भी आ जा, गुस्सा करके अपने घर भी आ जा, लेकिन घर वाले फिर भी अब भाई रिश्ता ना टूटे, जबरदस्ती उस लड़की को फिर उसके ससुराल में छोड़ आवे कि यहाँ रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, बात दब जाएगी। कभी कभार उनकी इच्छा पूरी भी कर देते थे घर वाले ससुराल वालों की, लेकिन ससुराल वालों को तो मांगने की आदत पड़ रही थी। अब 7 फरवरी को उन्होंने उस लड़की को, काजल नाम की लड़की को बहुत ज़्यादा पीटा, जो उनकी बहू थी, बहुत ज़्यादा पीटा और पीट के घर से बाहर निकाल दिया, घर में नहीं बढ़न दिया, और बहुत ही गंदी गंदी गालियों का उसके लिए यूज करा, उसे भी उसके घर वालों को भी बहुत गंदी गंदी गाली दी। उसके बाद 9 फरवरी को लड़की ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई उनके खिलाफ। तो रिपोर्ट में उसने अपने सास ससुर, अपने पति, अपनी दुरानी जिठानी, अपने ननद नंदोई सबके नाम लिखवाए कि सब शामिल है, और भाई तन्ने देवे भी, अगर एक ही जगह है फैमिली तन्ने सभी देवे एक लड़की को। तो इसके बाद अब पुलिस क्या कर ले, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन लड़की ने दोपहर के टाइम, लड़की ने 27 फरवरी को दोपहर के टाइम अंदर से कमरा बंद था, फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। जब से उसने रिपोर्ट दर्ज करी थी अपने ससुराल वालों के खिलाफ, तब से उसके ससुराल वालों ने अपने घर के ऊपरले कमरे में उसे कैद कर लिया था, लेकिन फोन उसके ही पास था, उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे बिल्कुल भी। और जब उसका सुबह से ही फोन बंद पाया, उसके घर के फोन कर रहे थे उसके मम्मी पापा, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था लड़की का, तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई बात जरूर है, घर में लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा। तो जब वे आए तो बाहर से भी मेन गेट का ताला लगा हुआ था और घर से ससुराल वाले फरार थे। उन्होंने ऊपरले कमरे में जाकर देखा तो वहां फांसी के फंदे तले लटक रही थी उनकी लड़की, और बिल्कुल मर्द थी, मर्द अवस्था में थी। अब उसके पापा का कहना है, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लड़की को लेकर, बहुत ज़्यादा रो रहे कि हमने जब अपनी लड़की की शादी करी थी तब हमने 80 लाख रुपए की शादी करी थी। शादी करने के बाद भी ससुराल वालों की अलग अलग इच्छा होती रही, कभी वे रुपए मांग रहे थे, कभी वे कार मांग रहे थे महंगी तो महंगी, कभी वे कपड़ों को लेकर ताना दे रहे थे हमारी लड़की को, ऐसे बार बार तन्ने दिए जा रहे थे। और जो उस लड़की की, काजल की जिठानी थी, जो पानी गर्म करने की रोड होवे ना, उस तक करंट मारा करे थी, उसके काजल के करंट देख रही थी। इस ढाल उस लड़की ने, काजल ने उत्पीड़न सहा। लड़की के माता पिता और उसके चाचा, सब पूरा परिवार सदमे में है कि आज उन्होंने अपनी बेटी खो दी। लड़की के बाप का यूँ कहना है कि हमने बार बार अपनी लड़की को बार बार समझौते भी हुए और समझाया भी गया ससुराल वालों को भी, और हम अपनी लड़की पर भी इतना दबाव रख रहे थे कि अगर वह इस ससुराल में रहेगी तो लड़ाई झगड़े कम होंगे। और हम बार बार समझा के आ जाते, बेटी अगर हम तुझे अपने घर ले आए तो शायद रिश्ता तेरा टूट जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम नहीं सोच रहे थे, और हम यूँ समझा के अपनी लड़की को फिर ससुराल में भेज दे थे। आज हमने भी अपनी बेटी मौत के मुंह में समा दी। अगर हम अपनी लड़की की सुनवाई कर लेते तो शायद आज उसकी जान बच जाती। तो मेरा यूँ ही कहना है इस घटना तय, अगर आपकी लड़की हद तक ज़्यादा उत्पीड़न सहन कर रही हो ससुराल वालों का, मार पिटाई गाली गलोच, तो उनके खिलाफ घर वालों को जरूर एक्शन लेना चाहा। अगर घर में ससुराल में थोड़ी बहुत मनमुटाव है, वैसे ही लड़ाई झगड़े हैं, तो भाई भले ही ना बोलो उनके बीच में,
लेकिन अगर आपकी लड़की को हद से ज़्यादा परेशान करा जा रहा तो आपका भी फर्ज बने अपनी लड़की के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेना। कहीं ऐसी घटना फिर दोबारा किसी के घर में ना घट जा और एक बेटी फिर ना मौत के मुंह में समा जा। इसी घटना के दो पहलू भी है। कभी कभार कोई ऐसा कमेंट कर दे कि आजकल की तो लड़की ऐसी हो रही कि झूठा भी दहेज का मुकदमा लगा दे। भाई इस घटना के दो पहलू हैं। झूठे भी दहेज के मुकदमे लग रहे, लड़की कहीं अपनी मर्जी से भी रहना पसंद नहीं कर रही, कहीं उसे दूसरा कोई लड़का पसंद हो, अपना पति पसंद नहीं आता, तो वहन से छुटकारा पाने के लिए उन पर अलग अलग तरह के एलिगेशन लगाओगी और वहन से फरार हो जाएगी। उन पर पैसे ऐंठने की मारी झूठा दहेज का मुकदमा लगाओगी। तो इसी घटना के दो पहलू है। इसमें माँ बाप को सोचना चाहा कि अपनी लड़की की बात सुने, क्या वह सच बोल रही, और वहाँ जाके भी इतने आपको ना लगता हो कि भाई ये नहीं मानने के बिल्कुल भी, तो अपनी लड़की को अपने पास बुला के ससुराल वालों के खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहा, ताकि आपकी लड़की को कोई नुकसान आगे ना हो जा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। आप सभी का दिल से धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आप सभी के साथ ऐसी ही घटना से अवेयर होने के लिए ऐसी ही रियल स्टोरी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।